कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं या फिर अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में पहले रहे हैं, उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है, लेकिन वो अभी अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जनरल है, तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कैप्रिकॉन देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और उनकी लाइफ में नया पर्सन आने की एनर्जी क्या है, और अगर वो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं तो वो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि जो आपका पास्ट बीता है, हो सकता है कि उसमें आपके रिश्ता अप एंड डाउन रहा हो। कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, लेन देन के चक्कर में भी कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है कि बिगड़ी हो। आप लोन लेना चाहते हो या कहीं से आप प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करना चाहते हो, तो वहाँ आप रिश्ते पर ध्यान ना दे पाए, या कोई पैसा आपके आड़े आ गया, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन उन चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए, उनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, उनमें खुशहाली लाने के लिए आपने डिसाइड किया कि आप और परेशानी में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे। प्यार से, प्रेम से अगर आप एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, दोनों को इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे, तो धीरे धीरे करके जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ बैलेंस आता दिखाई दिया। और क्योंकि आपने क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है रिसेंट पास्ट में, लग रहा है कि हो सकता है कि कोई आप या आपके पार्टनर कोई एक जना दूसरे स्टेट में रहते हों, काफ़ी दूरियां हों आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है कि वो फॉरेन में रहते हों, तो टूर ट्रैवल करके, खुलकर बातें करके आगे बढ़ने की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। लगता है कि अगर आप आमने सामने मिलेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। तो वहाँ उन चीज़ों को ठीक करने में, बैलेंस बनाने में, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, गरीबों को दान देकर, दक्षिणा देकर, कुत्तों को या कौवों को दाना पानी देकर आप को लगा कि उनकी दवाएं फलेंगी फूलेंगी अगर आप ऐसा करेंगे, तो वो सब भी कुछ आप करते दिखाई दिए हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन, नया मेहमान आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ सकता है, या फिर कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सकता है, आप दूसरे को, सामने वाले को दे सकते हैं। नए पर्सन की एनर्जी है, इमैच्योर एनर्जी हो सकती है। आगे बढ़ने में आप एक बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, आगे बढ़ने में समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। उनका हाव भाव देखकर, उनका ये देखकर आपको खुद से ही बातें करनी होंगी। शायद वो आपको एक्सप्रेस ना कर पाए, इजहार ना कर पाए, तो आप दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते हैं आप उनके हाव भाव देखकर। और अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे समय के साथ, वक्त के साथ, वो रिश्ता आपको काफ़ी खुशहाली देगा। ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, और राजा रानी की तरह, या फिर कुछ गॉर्जियस पर्सन की तरह, मतलब काफ़ी रिच फैमिली ये हो सकती है, काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं। चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल के राजा या रानी हो सकते हैं जो भी पर्सन
आपकी लाइफ में आ रहा है और काफ़ी उनके साथ आप अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम सारी चीज़ आपको उनके साथ मिलने वाला है। तो आप उनके हाव भाव समझिए या फिर सामने वाले को समझना है। अगर आप बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी आपको खुशहाल कर सकता है, अबंडेंस दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक होंगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता आपका बनेगा। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो क्या वो पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, और आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। द एम्परर एंड स्ट्रेंथ। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपके पास आने के लिए रेडी है, तैयार है। हालांकि उनके लिए डिसीज़न लेना थोड़ा सा हार्श था, मुश्किल था, हो सकता है कि काफ़ी परेशानी भरा ये सफ़र आपका रहा हो, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो समय रहते इसमें डिसीज़न लेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, नई सोच के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपके पास वापस आ रहे हैं। वो आपके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, या फिर आप सामने वाले के पास, जिसके पास जा रहे हैं, उनके साथ आप अपना घर बसता देखना चाहते हैं। हालांकि ये डिसीज़न लेना थोड़ा सा परेशानी भरा था, हार्ड था, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि, या सामने वाले ने, कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नए और पुराने पर्सन, इवन जो पुराना रिश्ता है वहाँ भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, और पुराने पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। ये आपका पर्सनल मामला है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। जिसके भी साथ जाएंगे आप काफ़ी खुश रहेंगे। दोनों ही एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। अगर आप पुराने पर्सन के साथ जाना चाहते हैं, पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, तो उस रिलेशन को, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो वहाँ भी रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। वहाँ भी आप उसको नए रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोबारा से जा सकते हैं, और नया पर्सन भी आपके लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है। उसको भी अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो वही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। जिस भी रिश्ते में जाएंगे वही रिश्ता आपके लिए सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।